नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा सन्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10 की मैथ्स। सबसे शुरू करेंगे, पहला चैप्टर है क्लास 9th की मैथ। सबसे पहले ये जानिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और कैसे आप कक्षा 9, मैं तो कहूँगा 9 नहीं पढ़ रहे, आप कक्षा 10 की फाउंडेशन रख रहे हैं। इसलिए आपको जितने अच्छे से आप कक्षा 10 पढ़े 9 पढ़ेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको कक्षा 10 में बनेंगे। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आप देखिए कक्षा 10 का भी सब जो पहला चैप्टर है उसमें रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है? वो भी एक नंबर सिस्टम ही है। आप कक्षा 9 में जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब आप उसमें नंबर्स पढ़ेंगे, रियल नंबर कौन होते हैं, रेशनल नंबर कौन होते हैं, रेशनल नंबर कौन होते हैं, नेचुरल नंबर कौन होते हैं। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आप जब 10 में जाएंगे तब आप वहां पर रियल नंबर पढ़ेंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसलिए कक्षा 9 अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। दूसरा चैप्टर है पॉलीमर्स बहुपद। आप देखेंगे कि बहुपद भी हाई स्कूल का दूसरा चैप्टर है। अंडरस्टैंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल एंड जीरोस। इसमें सिर्फ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है, बीजक, व्यंजकों, चरों और शून्यकों को समझना है। वहां पर आपको 2x + 3 बराबर 0, इसमें x की वैल्यू निकालना होगा। ये सब वाले सवाल होंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है कि क्या चर है, व्यंजक और शून्य कौन से होते हैं, ये समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको इसमें, जैसे कि आपका कोई डाउट ना रहे। अगला है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 में भी है। यहाँ पर आपको वो बेसिक सिखाए जाएंगे जिनसे आगे आपको कक्षा 10 में शुरू करना है। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको सॉल्व करना है। इसमें कौन से होते हैं वो जानना है, कैसे इनको करेंगे ये समझेंगे इसमें। फिर अब देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो कि रियल नंबर चैप्टर में पूरी एक थ्योरम है। यहाँ पर आप अच्छे से इसको समझेंगे तब जाके आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइन्स एंड एंगल्स, जो लाइन है इनके बीच में कौन से एंगल होते हैं, ये एंगल, ये एंगल, इसका और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है, बाह्य और आंतरिक कोण, ठीक है, अंतर्विमुख कोण, ये सब चीजें आप इसमें से सीखेंगे। फिर और उसके बाद क्या होगा, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदित रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर रेखाएं और कोणों की युग्मन, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल में। फिर ट्रायंगल, त्रिभुज में अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज एंड सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की गुणों और सर्वांग समता को समझना, ये आप ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं। फिर अगला चैप्टर आपका है क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। चतुर्भुज में एक्सप्लोर शेप विद 4 साइड। अब देखिए चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको स्पेशली पैरेललोग्राम, विशेषकर समांतर चतुर्भुज कितने के बारे में जानना है आपको इसमें। फिर 9th चैप्टर है सर्कल, लर्निंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, कॉर्ड्स एंड एंगल्स सबटेंडेड बाय सर्कल्स, वृत्त के गुणों, जीवों और चाप द्वारा आंतरिक कोणों के बारे में। जैसे जब आप कोई सर्कल बनाते हैं, सर्कल से ये सेंटर हो गया, इसके बाद चाप पे इधर से ये लाइन बनती है, उनके एंगल आपस में, ये सब चीजें कौन कौन से होते हैं आपको उसके विवरण करना है। तभी आप आगे जब कक्षा 10 में जाएंगे तो वहां भी सर्कल है, जब आप कौन कौन से सर्कल में कोण होते हैं, कौन सी रेखा, ये सब समझेंगे तब आगे एंगल भी निकाल पाएंगे आसानी से। तो बच्चा 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी मैथ के हर एक चैप्टर के लिए। हीरोज का सूत्र, हीरोज फार्मूला, स्पेशली फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोज फार्मूला की मदद से आप एरिया ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स आर नोन, 3 भुजाएं ज्ञात होने पर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, मेंसुरेशन और हैंड क्षेत्रमिति और डाटा। फिर साइज एंड डाटा, आकार, आयतन और सांख्यिकी। सरफेस एरिया एंड वाई, जो 3D ज्योमेट्री है, 3D में जो आते हैं उनका सरफेस, जैसे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन, घनाभ, ठीक है, इन सब का आपको निकालना है इसमें। बेलन, गोले, शंख, 3D आकार वाली बाहरी क्षेत्र और क्षमता की गणना करना। फिर आगे स्टैटिक्स,
स्टैटिक में ग्राफ का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के आंकड़ों को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना, उनका विश्लेषण करके करने का विज्ञान। स्टैटिक्स मतलब आप देखिए बहुत सारे जब डाटा ढेर सारा होता है तब उसको आंकड़ों के माध्यम में कैसे डिनोट करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, वो सब इसमें आपको दिखाया जाएगा। आगे देखिए, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में पहले आप जानिए नंबर कौन से होते हैं, क्या नंबर होते हैं। नंबर में नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। कौन सी प्राकृतिक संख्या? काउंटिंग नंबर स्ट्रेट फ्रॉम 1, एक से शुरुआत करके जो संख्याएं होती हैं वो सारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिन्हें n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 से लेकर इंफिनिटी तक। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं। जीरो को ऐड कर जो बाकी सारी संख्याएं हैं होल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। फिर आइए पूर्णांक इंटीजर। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, जीरो के साथ जो संख्याएं हैं वो इंटीजर, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, 0 1 2 3 4 और 5, ये सब इंटीजर्स। माइनस और प्लस और जीरो सहित जो संख्याएं हैं वो इंटीजर हैं। आगे देखते हैं। फिर आप उसके अलावा जैसे आप देखिए कि आप परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो आप प्राइम नंबर देखिए, हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे या एक से कटे वो प्राइम नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2, फिर 3। अब 2 3 से किससे कटेगा? एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 5 7। अब 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो 11 होगा। 13 होगा, 15 नहीं होगा, 3 5 15, 17 होगा, 19 होगा। ठीक है, फिर 23 होगा, ऐसे फिर आगे 29 होगा, 27 25 नहीं होगा। ठीक है, अब जान लीजिए सम संख्या क्या है? सम संख्या 2 4 6 8 10, ये सम संख्या है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9 11, ऐसे करके ये विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं ये जो होती है प्राइम नंबर, उनमें क्या होता है? ये 2 से कटती हैं या फिर खुद से कटती है और किसी से नहीं कटती। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, अगला 31, फिर 33 नहीं होगा, 11 3 33, तो 35 नहीं होगा, क्यों? 5 7 35, तो 37 होगा। 39 होगा, 39 नहीं, 13 39, 13 3 नहीं होगा, 43 होगा, फिर 47 होगा, फिर 49 नहीं होगा, ऐसे करके ये सारी प्राइम नंबर है। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्या क्या है? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जो वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। Here P and Q are integers. Condition Q not equal to 0, जैसे Q मतलब 5 बटे 0 नहीं हो सकता। गणित में शून्य से ध्यान देना, परिभाषित नहीं है, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो जैसे परिमेय संख्या कौन सी होती है? P बटे Q फॉर्म है, जैसे 2 बटे 3 5 बटे 7। अब जैसे 5 है, क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों? 5 को 5 बटे 1 लिख लेंगे। 4 परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों? 4 बटे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1। अब जैसे यहाँ पर 9 है, 9 बटे 4 परिमेय संख्या है। खाली अगर 9 होता तो
तो भी परमेय संख्या क्यों, इसके नीचे। इस प्रकार से परमेय संख्याएं आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक क्या हैं, परमेय संख्याएं। कैसे, देखिए नेचुरल नंबर है जो उनको कैसे, एक से दो क्या है नेचुरल नंबर है, दो खाली तो एक दो बटे लिख लिया, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। होल नंबर, होल नंबर में क्या, जीरो और जिसे जीरो के बाद जीरो है नीचे एक, ये भी होल नंबर। एक बटे एक, दो बटे दो, ये भी होल नंबर हो गया। अब इंटीजर है, जैसे -5 3 लिखा है तो उसके नीचे मान लेंगे, हो जाएगा -2 1 0, एक बटे एक, दो बटे एक, तो क्या होगा, इंटीजर भी परमेय संख्याएं, होल नंबर में परमेय संख्याएं और नेचुरल नंबर में परमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से परमेय संख्या कौन सी हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखी जाती हो वो सारी परमेय संख्याएं हैं, और जो p/q के फॉर्म में ना लिख पाए वो कौन सी होंगी, अपरमेय संख्या। फिलहाल आपको 9 में परमेय संख्या जानने हैं और कक्षा 10 में आप अपरमेय संख्या जानना, इसलिए जब आप परमेय संख्या जानेंगे तो आप अपरमेय संख्याएं भी जानेंगे। परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो परमेय संख्या नहीं होती वो परमेय संख्या होती हैं, मतलब जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पाते, लिख सकते, वो कौन सी हो गई, वो परमेय संख्याएं हो गई। कैसे, देखिए जैसे √3, √5, √7, √5, ये परमेय संख्या है। कैसे, इनको ऐसे लिखना आप परमेय संख्याओं में नहीं लिख सकते, तो इनको परमेय संख्या बोला जाता है। √3, √5 ये परमेय संख्या। ठीक है, अब आप आइए तुल्य भिन्न और अवधारणीय, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, दे डोंट हैव यूनिक p/q रिप्रेजेंटेशन। Equivalent rational number, they don't have p/q representation. Example 1/2, ये क्या है, p/q फॉर्म में 2/4, 10/20 और 25/50। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ऐसे इसको ऐसे आप समझिए कि जो स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, जैसे सिंप्लीफाइड वर्जन 5/10 लिखा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, अगर कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर हो, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, इसके बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है, दोनों में एक, सिर्फ एक। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4/3, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 4 की टेबल में 3 नहीं आता या 3 की टेबल में 4 नहीं आता, या कोई ऐसा छोटा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा कोई नहीं फैक्टर है। अब जैसे इसको अगर हम 8/6 लिख लें, तो देखिए 8/6 दोनों सम संख्या है, दोनों में क्या है, 2 से कट रहा है दोनों, 2 4 जा 2 3 जा, अब फिर से 2 काट के 2 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म 3/2। इसी को लिखा गया है कि द डोंट हैव यूनिक p/q रिप्रेजेंटेशन 1/2, इसका शुरुआत ऐसे 25/2, 25/50, 5 1 जा 2 जा, ये 1/2 ही लिखा है, लेकिन लिखा क्या है 25/50, लेकिन असल में ये क्या है 1/2। 10/20, ये 1/2 लिखा है, 2 1 2, 2 2 4, ये 2/1 लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो p एंड q शुड बी को प्राइम, सहभाज्य, नो मोर देन, एक से ज्यादा गुणनखंड ना हो, एक से ज्यादा गुणनखंड ना हो दोनों के बीच में। अब एक बार कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, ऐसे ट्रू एंड फॉल्स के। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। इंटीजर कौन सा होता है, इंटीजर -3 और +3, जो जिसके आगे माइनस लगा वो माइनस, जिसके आगे कुछ नहीं लगा वो प्लस। अब देखिए रेशनल नंबर है -3/1, हाँ है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परमेय संख्या हो गई। ये
ट्रू हो गया। अब देखिए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, जिसे मान लिया 7/3/4 लिखा है, क्या ये एक इंटीजर है? ये तो पी वाई क्यू जरूर, केवल इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्ट चेक भी कर सकते हैं जब अगर आपका बेसिक क्लियर है कि कौन सा नंबर कौन से होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी, तब आप उनको बहुत आराम से चेक कर लेंगे। अब दूसरा जैसे फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात करना, एवरेज मेथड। सबसे पहले इसमें एवरेज मेथड से देखिए, इसमें दो मेथड है लेकिन सबसे पहले हमने एवरेज मेथड लिया है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं दो संख्याओं के बीच, पहला मेथड एवरेज मेथड। जैसे मान लिया कोई दो नंबर है, एड टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 2, हमें जैसे मान लिया R, S के बीच परमेय संख्या निकालना है, दो परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका क्या है रूल, R+S/2, दोनों को जोड़ो, उसके बाद डिवाइडेड कर दो, जो आएगा दोनों जोड़ दो और 2 से भाग कर दें। नंबर बिटवीन 1 एंड 2 3/2 हो गया। वी कैन रिपीट दिस प्रोसेस बिटवीन 1 एंड 3/2 टू फाइंड मोर। इसको हम एक से और बार जोड़ सकते हैं, कैसे, जैसे मान लिया 1 और 2 का था, इनके बीच परमेय संख्या, तो 1 और 2/2, 2 क्यों, क्योंकि हमने ये फार्मूले में दोनों को जोड़ो बटे 2 से भाग कर दो, 3/2 हो गई। 1 और 2 के बीच का था, तो 1 और 2 के बीच में 1, 3/2 और 2, ये दो संख्याएं एक संख्या हो गई, इनके बीच में, इन दो संख्याओं के बीच की एक परमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइंडिंग नंबर्स, बीच संख्याएं ज्ञात करना, जिससे क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। स्टेप 1 क्या है, अब जानते हैं क्या करना है, 1 और 2 को क्या करना है, पहला क्या, ये दूसरा मेथड है, अगर इस मेथड से करते हैं उसके बाद दोनों को करेंगे आगे। वी नीड 5 नंबर्स ऐड 1, तो 5 चाहिए, तो 5 में 1 और जोड़ दो, कितना हो गया, 6 हो गया। 1 और 2 को ऐसे परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 1 हो, तो जैसे 1 है और हर 6, और उसको गुणा भी 6 से कर दिए, 6 का 6, 6/6 हो गया। फिर 2 लिखिए, 2/6 और मल्टीप्लाई 6 से, 6 दूनी 12, 12/6 लिख दिए। ये दूसरा मेथड है। नाउ जस्ट राइट द नंबर बिटवीन 6/6 एंड 12/6। अब 6 और 12/6 के बीच की संख्याएं लिख लें। अब जैसे 6 बटे और 12 के बीच में लिखना है, बटे में कितना रहेगा, हर में 6 रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 संख्या ज्ञात करना था। तो अब इसके 6 और 12 के बीच की संख्या कौन सी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये सिंपलेस्ट 2 चक्कू होती है, ये 3 3 9 3 9 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/6, 4/3, 3/2, और यहाँ पर इसको 2/5 दिया, तो ये कितना हो गया, 5/। इस प्रकार से इस वाले मेथड से कर सकते हैं। बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ है, जब आगे सवाल लगाएंगे बाकायदा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी तो आपको सिर्फ ओवरव्यू देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, परमेय संख्याओं को जोड़ना, जैसे हम भिन्न को हल करना। सबसे पहले कई बच्चों का बेसिक वीक होता है, इसलिए उनको बता रहे हैं, जैसे 4/3 और 5/3 लिखा है, p/q फॉर्म में दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। इसका क्या रूल होता है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम, अगर डिनोमिनेटर हर समान है तो उनको एक बार लिखेंगे और इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, 4 + 5, 9/3, 3 एकम 3, इसका वैल्यू आ गया 3/। ये कब है, जब डिनोमिनेटर समान है, और जब डिनोमिनेटर समान ना हो, जैसे 4/3, 5/7, ये देखें, तब हम क्या करेंगे,
नीचे जो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 3 × 3 707, इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 × 7 बराबर 21, 21। तो यहाँ पर क्या आ गया, 21 आ गया। अब आप क्या करना है, इसको इससे, ये पहले ये लिखना है, 4 लिखना है, मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करना है, 3 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 प्लस ये 5 लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, इसको 21 से डिवाइड, अब 21 को 7 से करना है, 7 × 7 3, अब 7 × 4 28, 5 × 15 / 21, जोड़ लो, 8 × 5 13, 3 × 1 4, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। इस प्रकार से फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं। अब जैसे मान लिया कुछ ऐसे और भी इसमें एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे नया प्रकार आ जाए, तो ये बेसिक में बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चे कैलकुलेशन में कि बेसिक स्ट्रांग होता नहीं है कई बच्चों का। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 + 7/3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, P/Q फॉर्म बन गया, बटे में 1 कर दिया, 3 × 3 इसका एलसीएम हो गया। अब ये 5 लिखेंगे, पहले ये लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना, इससे इसको बाहर डिवाइड करना है, 1 को 3 से करेंगे 3 में आएगा, प्लस ये 7 लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, इस 3 को इस पूरे एलसीएम से डिवाइड करना, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 × 15, 7 × 7 बचे 3, 15 × 7 22 बटे। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका फ्रैक्शन हो गया। आराम से आप इनको 2-3 बार अपने आप कॉपी पर अपने पास एग्जाम्पल लेके करिए, बहुत आराम से आपको समझ आएगा। अब आपको एलसीएम निकालना समझा देते हैं कि कैसे एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि बेसिक में इन सवालों में बेसिक में कई बार गड़बड़ कर देते बच्चे एलसीएम लेने में, बस एलसीएम गड़बड़ हुआ सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब जैसे एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर को मल्टीपल, जैसे हमें 15 और 25 का एलसीएम लेना है, 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ऐसे 15 लिखिए, 25 लिखिए, 15 का फैक्टर कर लीजिए, 3 × 5 = 15 और 5 × 5। एलसीएम कैसे करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार, जो बचा है वो सब लिख लो, 5 2 में 1 था, 1 5 हो गया, फिर ये 5 बचा, ये 3 बचा, ये 5 बचा और ये 3 बचा, 25 दिया, 75 क्या है एलसीएम, मतलब ये 75 25 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा। अब ये एलसीएम निकालना होता तो दोनों में 5 कॉमन है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5, वो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो 5 हो गया, तो इसका 5 हो गया। दूसरा तरीका है जब ऐसे निकालने, तो जैसे 15 25 है ऐसे लिख के गुणन करने से। गुणन के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, जिसमें आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। तब तक के लिए जैसे ये सम संख्या है, सम संख्या किससे कटती है, 2 से, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 है वो 2 से कटेंगे। बाकी ये 3 15 3 से कट रहा है, तो 3 × 5 = 15, 25 नहीं कट रहा है उसे ऐसे लिख लेंगे, 5 × 5 5 5 जा, अभी 5, तो क्या हो गया, 25 3 75 इसका एलसीएम। अगले लेक्चर में हम आपको डिविजिबिलिटी रूल, उसके अलावा कैलकुलेशन के इसी तरीके, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शन अच्छे से, ये सारे जो है कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपको लेक्चर में जाने से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट जो बेसिक हैं, जो आपके यूज होने वाले हैं, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सारी चीजें हम आपको 1 by 1 पहले समझाएंगे, एक एक करके, उसके बाद चैप्टर में आएंगे। इसलिए सब इस वाले वीडियो में हम आपको ये बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बताया। आगे शुरुआत से लेकर आपकी फाउंडेशन बनाना, उसके बाद आपको आपके सिलेबस पे लाना है, कक्षा 1 से 8 तक लेके आना है, उसके बाद कक्षा 9 में आपको इंटर दिलाना है मैथ, ताकि आप कक्षा 9 समझ पाए, क्योंकि उससे समझने के लिए पहले आपको कक्षा 8 समझना होगा। थैंक यू।